Students, hope you are doing well. This question is from back exercise question number 7. The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. These are the values of current and these are the values of potential difference. Now question is in two parts. Plot a graph between V and I and calculate the resistance of the resistor. मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, आपको एक रजिस्टर दिया गया है जिसके डिफरेंट करंट के वैल्यूज यहाँ दिए हुए हैं और उसी तरह से डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यूज यहाँ दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन को टू पार्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको ग्राफ बनाना है और सेकेंड पार्ट में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ का थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको दे देती हूँ। ग्राफ के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने रखा है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू एंड वाई एक्सिस में रखा है करंट का वैल्यूज। यूनिट देख लेते हैं कि कितना रखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और कितना रखे हैं करंट के लिए। तो यूनिट 0 से लेते हुए 14 तक रखे और करंट के लिए यूनिट रखे 0 से लेकर के 4 तक। अब इस यूनिट को समझा देते हैं क्योंकि होल नंबर में हमने रखा है 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, तो थोड़े इसके बीच के पार्ट को समझा देते हैं। 0 से 1 के बीच में 0.5 होता है, 1 से 2 के बीच में 1.5 होता है, 2 से 3 के बीच में 2.5 होता है। लाइकवाइज इसी तरह से इधर भी जाएगा। ठीक है, पॉइंट को मैंने इसलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, ये पॉइंट में वैल्यूज दिए हुए हैं। तो यदि हमको 0.5 का पता है या 1.5 का पता है या 2.5 का पता है तो बाकी वैल्यूज को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 0.6 है तो उसके आसपास होगा, 0.4 है तो उसके आसपास होगा, 0.7 है तो उसके आसपास होगा, लाइकवाइज। इसलिए मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको दे दूं। अब हम लोग ग्राफ में दोनों के वैल्यूज को पॉइंट आउट करेंगे, करंट के वैल्यूज को एंड पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं करंट से। करंट का वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 0.5, 1, 2 एंड 3। तो 0.5 इट मीन्स क्या, 0 एंड 1 के बीच में होगा। तो 0 एंड 1 के बीच में 0.5, फिर था 1, फिर था 2, यहाँ लेके गए, फिर था 3, ऐसे लेकर के गए। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि जब मैं करंट के वैल्यू को पॉइंट आउट कर रही हूँ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में लेके जा रही हूँ ना। 0.5 ऐसे गए, 1 के लिए ऐसे गए, 2 के लिए ऐसे गए, 3 के लिए ऐसे गए। इसके ठीक रिवर्स में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लेंगे तो वर्टिकल जाएंगे, एक्स एक्सिस के वर्टिकल जाएंगे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। चलिए अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या क्या है। 1.6 है और 3.4 है। 1 बाय 1 ही करते, 1.6 को करते। 1.6 है तो ऑब्वियसली वो 1 एंड 2 के बीच में होगा, तो 1.6 को पॉइंट आउट कर दिए। फिर क्या था हमारा 3.4, तो 3 और 4 के बीच में होगा, 3.4 को मार्क आउट कर दिए। फिर है 6.7, तो 6 और 7 के बीच में होगा, 6 और 7 के बीच में मार्क आउट कर दिए। लास्ट के वैल्यू है 10.2, तो ये जरूर 10 और 11 के बीच में होगा, तो 10 11 के बीच में मार्क आउट कर दिए। अब आप क्या देख रहे हो फाइनली कि इधर से मैं करंट के वैल्यू को ला रही हूँ और इधर से पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को, फिर से करंट के वैल्यू को, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को, फिर से करंट के वैल्यू को, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को एंड लास्ट फिर से करंट के वैल्यू को एंड पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे बन जाते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अब सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ जब हम वैल्यू को देख रहे हैं तो पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो डिफरेंट है दोनों का, किसी का सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ है 0.5, यहाँ है 0.6, यहाँ है 0.0, यहाँ है 0.4, यहाँ है 0.0, यहाँ है 0.7, यहाँ है 0.0, यहाँ है 0.2। हम किसी भी एक वैल्यू को लेकर के रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद जो वैल्यू डिफरेंट है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो मैं क्या क्यों कि दोनों के बाद का जो पॉइंट के बाद का वैल्यू है सेम जैसा रख लियो। अब यहाँ पहले मैंने रखा 2.5, ठीक है, पहले इसी को चूज किया 2.5। अब 2.5 से हॉरिजॉन्टल चले गए, कहाँ तक गए, जो ये ग्राफ प्लॉट किया गया था वहां तक गए। जैसे ही ग्राफ के पास आए वहां से एक ड्रॉप डाउन लाइन खींच दी है, वर्टिकल लाइन, किस पर, एक्स एक्सिस पर। और ये जो ड्रॉप डाउन लाइन है या वर्टिकल लाइन है वो कहाँ पर आ रहा है, 8.5 पर मार्क आउट हो रहा है।
तो हमारे पास दो वैल्यू पॉइंट के बाद सेम डिजिट वाला आ गया, एक आ गया 2.5 और दूसरा आ गया 8.5। तो अब इन दो वैल्यू से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला वैल्यू हम रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो फर्स्ट वैल्यू रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का और दूसरा वैल्यू रखेंगे करंट का। तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं। V के जगह पर 8.5 लिख दिया एंड I के जगह पर 2.5 यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा 3.4। यूनिट लगा देंगे ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये तो आंसर निकल गया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई और वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। तो उसको मैंने सेंटेंस में यहाँ लिखा है, thus the resistance of the resistor is 3.4 ohm. We can apply another values also like 10.2 upon 3, 10.2 upon 3. Next 6.7 upon 2, 6.7 upon 2 and 3.4 upon 1. अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी वैल्यू लिए 10.2 अपॉन 3 या 6.7 अपॉन 2 या कोई और वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 3.4। पहले वाले का आंसर क्या था 3.4, इसका आंसर क्या आ रहा है 3.35। इट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में चाहे कोई भी वैल्यू ले ले, ये वैल्यू ले ले, ये वैल्यू ले ले, ये वैल्यू ले ले, चाहे ये वैल्यू ले ले, सबका आंसर जो आएगा, रेजिस्टेंस का जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही होगा। दैट्स इट।